हेलो गाइस, वेलकम टू माय क्लास। देखते हैं अपना 12th लेसन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बेसिक। इसमें से क्या क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, आइए देखते हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल में बनने वाली फाइल को वर्कबुक कहते हैं। वर्ड में बनने वाली फाइल को डॉक्यूमेंट कहते हैं और पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन, जो अपने नेक्स्ट लेसन में देखेंगे। इसके पेज को क्या कहते हैं, तो वर्कशीट, शीट, स्प्रेडशीट कहते हैं। एक्सेल एक्सटेंशन कोड क्या क्या है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, जिसमें 2007 में, 8 में और 10 में एक्सेल के एक्सटेंशन कोड क्या है। तो 7 में इसका एक्सटेंशन कोड .xls था, जिसके बाद 8 में और 10 में एक एक्स और जोड़ दिया गया। ये आप ध्यान से देखें, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट शीट होती है, तो बाय डिफ़ॉल्ट 3 शीट होती है। एक शीट में कुल रो होती है, तो एक शीट में कुल रो 10,48,575 रो होती है। एक शीट में कुल कॉलम होते हैं, तो 16,384 कॉलम होते हैं। जहाँ कॉलम और रो मिलते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे सेल कहते हैं। सेल किसे कहते हैं, जहाँ कॉलम और रो मिलते हैं। सेल के एड्रेस को कहते हैं, तो सेल के एड्रेस को रेफरेंस कहते हैं। एक्सेल की फाइल का नाम तो 255 कैरेक्टर तक लिख सकते हैं हम। एक सेल में कुल अक्षर, एक सेल में कुल 32,767 अक्षर लिख सकते हैं। एक्सेल में रिसेंट फाइल बाय डिफ़ॉल्ट, तो रिसेंट फाइलें 25 तक हो सकती है, जिसे हम 275 तक बढ़ा सकते हैं। एक से अधिक सेल मर्ज करने पर क्या होता है, तो पहले सेल का डाटा रहता है। किसी भी सेल को मर्ज करने पर उसमें फर्स्ट सेल का डाटा रहता है। एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट जनरल होता है, उसके बाद हम उसको चेंज कर सकते हैं। एक्सेल सेल में बहुत अधिक सामग्री होने पर वो हैश प्रदर्शित होता है। सेल छोटी होने पर इस तरह दिखाई देता है। एक्सेल में शोधन F2 से करते हैं। नेक्स्ट है, एक्सेल में अलाइनमेंट कितने होते हैं, तो एक्सेल में 6 अलाइनमेंट होते हैं। अपने वर्ड में 4 अलाइनमेंट होते हैं, लेफ़्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई। और इसमें होता है लेफ़्ट, राइट, सेंटर, टॉप, बॉटम और मिडिल। लेफ़्ट अलाइनमेंट में हॉरिजेंटल और बॉटम में वर्टिकल होता है। एक्सेल में चार्ट के प्रकार, एक्सेल में कौन कौन से मुख्य चार्ट होते हैं, तो कॉलम, लाइन, पाई, रीडर, बार, एरिया, स्टॉक, सॉर्ट, बबल्स आदि चार्ट होते हैं। फॉर्मूला बार आगे का हिस्सा क्या कहलाता है, तो नेम बॉक्स कहलाता है। नेम बॉक्स क्या है, सेलेक्टेड सेल का एड्रेस होता है। और किसी भी सेल का एड्रेस कैसे प्रदर्शित होता है, तो जैसे फर्स्ट सेल है तो A1, पहले अल्फ़ाबेट और बाद में नंबर आता है। एक्सेल लेआउट नॉर्मल, पेज ब्रेक, फुल स्क्रीन होते हैं। सेल ए में जाने के लिए क्या प्रेस करेंगे, तो कंट्रोल+होम से हम सेल के ए में चले जाते हैं, A1 में। और अंतिम रो में जाने के लिए कंट्रोल+एंड करेंगे। डाटा को संक्षिप्त सॉर्ट करना किस रूप में कर सकते, तो एक पाइवट टेबल जो है डाटा को संक्षिप्त सॉर्ट करने की टेबल है, एक विशेष प्रकार की टेबल है। जो पहली वर्कशीट पर जाना है तो क्या करेंगे, तो कंट्रोल+पेज अप करेंगे। ऑटोमेटिक सेल रेफरेंस रोकने हेतु डॉलर प्रेस करेंगे शिफ्ट के साथ 4। एक्सेल में पेज लेटर साइज क्या होती है, तो 8.5 × 11 चारों तरफ से, जिसमें 0.75 का मार्जिन होता है। एक्सेल 10 में कॉलम की चौड़ाई 8.43 पॉइंट होती है। किसी फंक्शन को इंसर्ट करने के लिए Shift+F3 का प्रयोग करते हैं। और टेबल को डाटा जो ग्राफिकली फॉर्मेट में बदलते हैं किसी भी टेबल को के डेटा को, तो वो चार्ट होता है। नेक्स्ट है, वी लुकअप का प्रयोग होता है। वी लुकअप का प्रयोग रिलेटेड रिकॉर्ड का पता लगाने में किया जाता है। फिल्टर टेबल का प्रयोग किया जाता है। फिल्टर को ज़रूरी डेटा को निकालने के लिए फिल्टर का उपयोग करते हैं। एक्सेल में फॉर्मूला स्टार्ट होता है, तो एक्सेल में हर फॉर्मूला इक्वल टू के साइन से स्टार्ट होता है, बराबर के निशान से। वर्कबुक बनती है। वर्कबुक वर्कशीट और चार्ट के संयोजन से बनती है। एक स्थान से फॉर्मेटिंग दूसरी जगह ले जाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो हम फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करते हैं। रो तथा कॉलम को होल्ड करने के लिए,
तो फ्रिज पेंस कमांड का यूज़ होता है। किस चार्ट से अनुपात का पता चलता है? तो पाई चार्ट। पाई चार्ट सिंपल सा चार्ट होता है जिससे उसके अनुपात का पता चलता है। एक चार्ट जिसमें समय बढ़ने के साथ रुझान बढ़ता है तो ये लाइन चार्ट होता है। एक्सेल 2010 में चार्ट की शॉर्टकट क्या है? तो F11 इसकी शॉर्टकट है। चार्ट बॉक्स में रिकॉर्ड का नाम लीजेंड कहलाता है। जो अंतिम परिणाम और अज्ञात वैल्यू क्या गणना करने का काम आता है वो गोलसिक होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अपना 12वां लेसन एक्सेल बेसिक कंप्लीट।